उड़ने की आशा में सचिन साइली को पता चल चुका है रोशनी के बारे में। रोशनी का सच सचिन साइली को पता चल चुका है और आने वाले समय में आप देखोगे कि सचिन और साइली जो हैं क्रिस के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए आप सबको नज़र आने वाले हैं। वो क्रिस को अपने घर लेकर आने वाले हैं। क्यों, इसके पीछे की कहानी क्या है, आज मैं आप सबके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि क्रिस का बर्थडे है और रोशनी ने उसके लिए ड्रेस मंगाई है और उस ड्रेस को लेकर घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। अब वही ड्रेस लेकर रोशनी जो है पहुंच चुके हैं अपनी आई के घर क्रिस का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और वो ड्रेस जो है उसके बेटे क्रिस को बहुत पसंद आती है। वो आई आई कहकर उस ड्रेस को पहन कर दिखाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और जैसे ही वो अंदर जाती है केक वगैरह कट करने के लिए चाकू लेने, घर में बहुत सारे मेहमान हैं, तभी सचिन और साइली वहाँ पर आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्रिस को देखकर और इतना हैंडसम लग रहा है, वो उसकी तारीफ़ भी करते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्रिस आज इस ड्रेस में। और उसके बाद जो है सचिन साइली पूछते हैं क्रिस की जो दादी है उससे पूछते हैं कि काकी आप जो क्रिस की आई है वो कह रहा है कि आई आएगी तभी मैं केक कट करूँगा, तो उसकी आई कहाँ है, कौन है, कैसी है, आप कभी हमें उसके बारे में बताते नहीं हो। तो आज हम ऐसे जाने वाले नहीं हैं। क्रिस इतना खुश है, उसका बर्थडे है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे वो जो खुशी होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है। तो काकी आज तो हम सब कुछ सच सच जान कर रहेंगे, आखिर आपकी बेटी है कौन, क्रिस की माँ है कौन, जो कि इसके बर्थडे पर भी नहीं आती है। तो सब कुछ आज काकी खोल कर रख देने वाली है। अपने मन का दुख दर्द जो है वो सब कुछ सचिन साइली को बताती है कि किस तरह से मजबूरी में आकर उसे अपनी इकलौती बेटी कल्याणी की शादी यहाँ के गांव के जमींदार से करवानी पड़ी, बहुत ही कम उम्र में। सब कुछ सच सच बता देती है कि मेरे पति जो हैं वो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए थे, अचानक से उनकी मौत हो जाती है और यहाँ का साहूकार जो है, जमींदार जो है वो आकर हमें परेशान करता है और मेरे पास कोई भी साधन नहीं था कि मैं अपना कर्जा जो है वो चुका सकूं। तो उसने मुझे मजबूर किया, उसने कहा कि हम तेरा सारा कर्जा माफ़ कर देंगे अगर तू अपनी लड़की कल्याणी की शादी मुझसे करवा दोगी। तो बेचारी मजबूर होकर अपनी बेटी कल्याणी की शादी उससे करवा देती है, जो कि उस समय 18-19 साल की होगी। वो सब कुछ बताती है कि मैं मजबूर थी, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मैं उसका कर्जा पूरा कैसा करती और वो मेरी बेटी कल्याणी के साथ कुछ भी कर सकते थे। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसके साथ इसकी शादी कर देती हूँ और कुछ नहीं तो इसका शादी हो जाएगी और ये जमींदार की पत्नी बन जाएगी, हमारा कर्जा जो है वो भी माफ़ हो जाएगा। और उतनी ही कम उम्र में कल्याणी को जो है वो क्रिश हो जाता है और वो जमींदार जो है वो गुजर जाता है। तो कल्याणी जो है वो उसको अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि जब ये गुजर गया है तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। इसी वजह से वो किसी शहर में जाकर, मुंबई वगैरह में जाकर काम कर रही है ताकि हम दोनों यहाँ पर ठीक ठाक से रह सके। इतना दुख दर्द मेरी बेटी ने झेला है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद ना सचिन और साइली को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उन्हें लगता है कि हम क्रिश को अपने साथ अपने घर लेकर चलेंगे।